हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने किया था पार्ट 3। यह एक कविता है। ओके, नन्ना मुन्ना राई हूँ। इस कविता का सरल अर्थ मैंने आपको समझा दिया था और फिर हमने इसके कुछ एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए वो कर लिए थे, सही वाक्यांश चुनिए वो किया था और कुछ छोटे प्रश्न कर दिए थे। ओके, चलो आज हम थोड़े बड़े प्रश्न करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 21 है और 22 कर रहे हैं। जिसने आगे का पूरा नहीं किया है वे लोग कर लेंगे अपना काम पूरा। ओके, टाइम टू टाइम काम पूरा करो, फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। चलो आप ये सोच कर बताओ पहले कि ऐसा काम बताओ जो आप देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो पहला तो हम क्या ऐसा काम क्या है आप बताएंगे मुझे। जैसे देश की सेवा करना हो तो जैसे आजकल बोला है हमें कि कोरोना है, मास्क पहन कर रखिए, घर से बाहर नहीं निकलो, है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। तो ये आप जो करोगे तो किसके लिए करोगे? अपने लिए और अपने देश के लिए, है ना, जिससे बीमारी ज़्यादा ना फैले। ये जो कोरोना की बीमारी है उसके जो नियम हैं वो हम अपनाएं, बार बार हाथ धोना जैसे। तो इस तरह से नियमों का पालन करके हम क्या कर सकते हैं? देश की सेवा कर सकते हैं। ओके, और एक कैसा नागरिक बन के दिखाओगे आप? जो सज्ज नागरिक हो। सज्ज यानी कि जिसको अपने प्रति, अपने देश के प्रति और किस तरह से मुझे चलना है, किस तरह से रहना है। जो अच्छा नागरिक बोलते हैं ना, एक अच्छे नागरिक के लक्षण क्या होते हैं? तो उसके लक्षण यह होते हैं कि वो अपने आजू बाजू साफ़ सफाई रखे, व्यवस्थित ढंग से रहे, किसी से झगड़ा ना करे। तो ये एक व्यवस्थित नागरिक के कर्तव्य हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको पता चलता जाएगा, कुछ नियम कानून होते हैं वो आपको पता चलेंगे। ओके, जैसे वाहन चलाने के लिए होते हैं ना, उसके लिए भी नियम कानून। तो जो रूल्स फॉलो करे, नियमों को माने, वही एक अच्छा नागरिक कहलाता है। चलो अपनी बात की अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो हम टैक्स भरकर देश की मदद करते हैं। जैसे आप बड़े हो जाओगे, आपके पेरेंट्स हैं तो वो कुछ टैक्स लगता है। ओके, तो वो भर कर के हम देश की मदद करते हैं कि सभी नियमों का पालन करते हैं, है ना। सरकार के सभी नियमों का पालन, यानी जैसे वोटिंग डालने जाना तो वो हमको डालना चाहिए, वोट देने जाना चाहिए। जब आप बड़े होंगे तब आप दोगे, है ना। फिर टैक्स भरना। ओके, और फिर लिखा है ज़रूरत पड़ने पर हम देश के लिए अपने प्राण भी देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम अपने देश के लिए प्राण भी दे सकते हैं। चलो यहाँ पर आपको पता होगा नन्ना मुन्ना राई कविता में एक लड़का है जो अपने देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं अपने देश के लिए ऐसा करूँगा, ये करूँगा। तो इस प्रश्न में वही पूछा गया है कि आप अपने देश के लिए क्या करोगे। तो नियमों का पालन करेंगे और इस तरह से हम अपने देश की मदद करेंगे। ओके, टैक्स भरेंगे, फिर ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। चलो दूसरा प्रश्न, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर आप सैनिक होते, सिपाही होते तो आप क्या करते? अगर मैं सिपाही होता तो मैं देश की रक्षा करता, दुश्मनों का डट कर सामना करता और अपने देश से भगा देता। जो भी मेरे देश में, आपको पता है कि आतंकवादी आए दिन कुछ न कुछ हरकत करते ही रहते हैं, तो जो आर्मी के जवान हैं वो लोग भी उनको तगड़ा जवाब देते हैं, ऐसा करारा जवाब देते हैं कि उनके भी छक्के छूट जाते हैं, यानी कि वो उलझन में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसी तरह से
यहाँ पर कहा गया है कि अगर मैं देश का सिपाही होता तो मैं देश की रक्षा करता, दुश्मनों का डटकर सामना करता और अपने देश से दुश्मनों को भगा देता। चलो अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। हमारे राष्ट्र में 3 रंग हैं, इसलिए उसे तिरंगा कहते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं आपको पता होगा? 3 रंग हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरी, फिर सफ़ेद और फिर बाद में हरा, है ना? ये आपको पता ही होगा, है मेरा प्यारा झंडा। ओके, चलो ऊपर केसरी रंग बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक और नीचे हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। नीचे हरा रंग जो है वह किसका प्रतीक है? खुशहाली का प्रतीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न उत्तर हमारे पूरे हो गए। 3 प्रश्न उत्तर थे। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो जीना, जीना का होगा मरना, आगे पीछे, दायां बायां, या के ऊपर चंद्राकार बिंदु। ओके, दायां में भी और बायां में भी, इसमें खास ध्यान रखना। जब आपको एग्ज़ाम में हम देते हैं तो लोग चंद्राकार बिंदु लगाना भूल जाते हैं। धूप, छाँव, छाँव में भी ऊपर चंद्राकार लगा हुआ है। ओके, अंक की मात्रा छाँव। फिर धरती, धरती का अपोजिट, धरती का विरुद्धार्थी शब्द है आकाश। बड़ा का छोटा, ऊंचा का नीचा, शांति का अशांति, फिर प्यार का नफरत। ओके, चलो ये हो गए हमारे विरोधी शब्द। अब यहाँ पर दिए हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। ओके, चलो। मर मर कर जीना, उसका अर्थ क्या होगा? मुश्किलों में जीना, बड़ी मुश्किल से जीना। ओके, मुश्किलों में जीना। चलो वाक्य प्रयोग देखेंगे। देश की रक्षा करने के लिए मर मर कर जीते हैं। देश की रक्षा करने के लिए सैनिक मर मर कर जीते हैं। चलो अब यहाँ पर देखेंगे, दम लेना यानी शांति पाना। वो बोलते हैं ना कि मंजिल मिलेगी तभी मैं दम लूँगा। तो मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती, मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती तब तक मैं दम नहीं लूँगा। जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती, मंजिल यानी कि लक्ष्य दे जो मैंने ठाना है ना। जैसे आप लोग हो, आप लोग भी इस छोटे बच्चे की तरह ही हो ना, तो आप लोग के दिल में भी ये गाना आता होगा, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। फिर ये बोलता है, जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती तब तक मैं दम नहीं लूँगा, यानी शांति से ही बैठूँगा। जैसे आप लोग हो, शांति से बैठते हो? नहीं बैठते हो, है ना, क्योंकि आप अभी बच्चे हो। पर कभी कभी शांति से बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे उस शांति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक उसको अपनी मंजिल नहीं मिलती, जैसे आप लोग हो, आप लोग को बड़े होकर के किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो जब तक आप लोग को आपकी मंजिल नहीं मिलती तब तक आप लोग को शांति, आप लोग दम नहीं लोगे, यानी शांति से नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। किसमें? पढ़ाई में, लिखाई में, इसमें महारत हासिल करने के लिए, यानी एक्सपर्ट बोलते हैं, एक्सपर्ट बनने के लिए आप आगे आगे कुछ ना कुछ
करते रहोगे। फिर जब आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी तब आप शांति से बैठ जाओगे। चलो, पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना, है ना, कड़ी मेहनत करना। जैसे हमारी क्लास के बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, सभी लोग जो लोग पढ़ रहे हैं, ओके, हम डेली इतना काम भेजते हैं आपको, आप लोग लिखते हो, तो बहुत कड़ी मेहनत होती है। ये हमें भी पता है कि मोबाइल में से या लैपटॉप कंप्यूटर में से देख देख के अपनी नोटबुक में लिखना बहुत मुश्किल होता है, और कई बच्चे लिखते हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं ना, पर आप लोग को अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, है ना। तो हम बोलेंगे पसीना बहाना। बच्चे लोग बहुत पढ़ाई करने के लिए बहुत पसीना बहा रहे हैं, तो यानी बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलो, किसान अनाज पैदा करने के लिए पसीना बहाता है ना, बहुत मेहनत करता है ना। खेत में अनाज ऐसे ही नहीं होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है ना। क्योंकि स्वाभाविक है, जैसे हमने बीज डाला, फिर 1 महीना इंतज़ार करो, फिर 2 महीना इंतज़ार करो, फिर 3 महीना, ऐसे करते करते 6-8 महीना ऐसे जाता है, तब साल भर के बाद कहीं जाके अच्छी फसल होती है और अनाज पैदा होता है ना। तो 1 साल तक वो मेहनत करता रहता है, तब जाके उसका अनाज कहीं बाज़ार में बिकता है और उसको अपनी मेहनत के पैसे मिलते हैं। तो आप लोग जैसे अभी हो, तो आप लोग लिखने में बहुत मेहनत कर रहे हो। जो लिख रहा है ना, फिर वो अगर स्कूल ओपन होगी ना जब, तो क्लास में भी ब्लैक बोर्ड में जैसे हम लिखेंगे तो फटाफट लिख लेगा वो बच्चा, क्योंकि उसको पता है कि यार जो मैंने इतनी मेहनत लगी मुझे लिखने में, तो ब्लैक बोर्ड में से क्लास में लिखना तो बहुत आसान है, उसके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना, कि सामने सामने ही लिखना है। बाद में मेरा काम बढ़ेगा नहीं ज़्यादा अगर मैं साथ साथ में कर लूँगा तो इस तरह से कड़ी मेहनत, पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना। चलो, अब देखेंगे आँखों का तारा, बहुत प्यारा। हर बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। आप भी अपनी माँ के आँखों के तारे होंगे ना। आप अपने मम्मी पापा को पूछना कि मम्मी मैं आपकी आँखों का तारा हूँ, तो आपकी मम्मी हाँ ही बोलेगी, है ना। चलो, यानी बहुत प्यारा। सब मम्मी पापा को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। डांटते भी हैं पर वो सुन लेना पड़ता है हमको, है ना, हमारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं हमको। चलो, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्णों से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे रॉ है तो रॉ से राजा, रात, रोना, तो रॉ में मात्रा आती है, उससे उसने शब्द बनाए। इसी तरह से ध, क, म और द, ओके, उसमें भी द, दा, आ, ई, ओ, ऊ, दू, जिससे भी है ना शब्द बनाने हैं आपको, ओके। ये मैंने बनाए हैं, आप लोग अपनी तरफ से अपना बना सकते हैं। चलो, फिर हम यहाँ पीछे देखेंगे, ये थोड़ा धुंधला आया है। चलो, फिर निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ओके, मैंने पेंसिल से लिखा है, आप लोग वर्कबुक में पेंसिल से लिखना। मैं बड़ा होकर दूंगा, आई विल सपोर्ट द नेशन व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा। फिर हरे हरे खेत लहराएंगे, ग्रीन फील्ड विल वेव हियर, लहराएंगे यानी वेव हियर। मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, आई विल बी कम अ स्टार आई ऑफ द वर्ल्ड, स्टार आई ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। फिर मेरा देश शांति की नगरी है, माई नेशन इज़ द सिटी ऑफ पीस, ओके, यानी शांति, पीस यानी शांति। फिर है मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, टीच द लेसन ऑफ लव एवरीवन। चलो, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में ढूंढकर लिखिए।
चलो, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। तो इसमें क्या लिखा है कविता में? रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, ऐसे लिखना है। ओके। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। ओके। चलो फिर, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा। मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, ये बोल रहे हैं कविता की जो लाइन है उसमें लिखना है। ओके। मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूँगा। दुनिया में गिरने बम। चलो, अब यहाँ पर इन हैं और क्या क्या कहते हैं लिखिए। चलो, यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखना है। राही का होगा मुसाफिर और पंथी। सिपाही का होगा फौजी और सैनिक। धरती का होगा पृथ्वी और धरा। फिर रास्ता का होगा पथ। रास्ते का समानार्थी यानी समान अर्थ, उनके जैसे ही अर्थ वाले कोई दूसरे शब्द, सिनोनिम्स बोलते हैं ना जैसे, वैसा। रास्ता का पथ और राह। फिर मंजिल का ध्येय, आधा तो य में एक ही मात्रा, ध्येय और लक्ष्य। चलो, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। चलो, लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन है तो हैं आएगा और डॉट आएगा। ओके। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अब बड़ों को भी बोलते हैं ना तो हैं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? प्रश्नवाचक चिन्ह।